प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तापमान की विलोमता या प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। विशेष परिस्थिति में वायुमंडल में कहीं कहीं तापमान ऊंचाई के साथ साथ गिरने की अपेक्षा बढ़ जाता है। यह स्थिति पर्वतीय घाटियों में या शीतकाल में होती है। इस स्थिति में तापमान की जो ऊर्ध्वाधर प्रवणता है यानी वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो पलट जाता है। ऐसी विपरीत तापीय दिशा में जो वायु की ठंडी परतें हैं वो तो नीचे और गर्म परतें हैं वो ऊपर स्थापित हो जाती हैं। ऐसी प्रतिलोम दशा को तापमान की व्युत्क्रमणता कहते हैं। यानी देखने में ये आता है कि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी देखने को मिलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की जो घटना है उसे ही तापमान व्युत्क्रमणता कहते हैं। इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली है ढालू घाटियां। जो अधिक तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां हैं उनमें ठंडी वायु है वो तीव्रता से नीचे बह करके एकत्रित हो जाती है, जिससे तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। दूसरी परिस्थिति है ठंडी वायु राशि का आगमन। जब ठंडी वायु राशि किसी गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है तो तापीय विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है। शुष्क वायु। जब वाष्प पृथ्वी से विकिरण द्वारा निकलने वाली ऊष्मा को सोख लेती है और ताप गिरने में बाधा डालती है, शुष्क वायु में ये गुण न होने के कारण पृथ्वी शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। लंबी रातें। जितनी लंबी रात होगी उतना ही अधिक विकिरण होता है एवं तापमान प्रतिलोमन की संभावना बढ़ जाती है। उच्च अक्षांशों में जब रातें लंबी होती हैं जिससे वहाँ तापमान प्रतिलोमन अधिक होता है। स्थिर मौसम। स्थिर मौसम में ऊष्मा विकिरण बिना रुके होता रहता है। मौसम में परिवर्तन न होने से एक जैसी परिस्थितियाँ बहुत समय तक बनी रहती हैं, अतः तापीय प्रतिलोमन में बाधा नहीं पड़ती। अगली जो अनुकूल परिस्थिति है वो आकाश की स्वच्छता। रात के समय पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा बादलों से टकरा करके वापस लौट जाती है, जिससे पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती। स्वच्छ आकाश में यह ऊष्मा वापस नहीं लौटती, जिससे पृथ्वी का तल है वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है और तापीय प्रतिलोमन की संभावना है वो बढ़ जाती है। बर्फ से आच्छादित प्रदेश। पहाड़ी उच्च प्रदेशों तथा ध्रुवीय भागों में जहाँ बर्फ जमी रहती है वहाँ पर सौर विकिरण ऊष्मा का 90% तक परावर्तन हो जाता है। इस कारण से धरातल है उससे विकिरण कम मात्रा में होता है। बर्फ के प्रभाव से संपूर्ण संलग्न वायु की परतें एकदम ठंडी हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन की यह दशा आदर्श दशा कही जाती है। तापीय प्रतिलोमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर। तापीय प्रतिलोमन को उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं तथा धरातल से प्रतिलोम स्तर की सापेक्षिक ऊंचाई के आधार पर तापमान प्रतिलोमन है इसे इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है धरातलीय या स्तरीय प्रतिलोमन, दूसरा है उच्च स्तरीय प्रतिलोमन और तीसरा है वाताग्रीय प्रतिलोमन। जो धरातलीय प्रतिलोमन है या जो सरफेस है उससे जो प्रतिलोमन होता है उस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पार्थिव विकिरण प्रतिलोमन और दूसरा है अभिवहन या संपर्कीय एडवेक्शन इन्वर्जन। दूसरा है उच्च स्तरीय प्रतिलोमन, अपर एयर इन्वर्जन। ये तीन प्रकार का होता है। विस्तृत वायु राशियों के अवतलन से उत्पन्न प्रतिलोमन, दूसरा विक्षोभ एवं संवहन द्वारा उत्पन्न प्रतिलोमन और तीसरा है तापीय उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन का जो तीसरा प्रकार है वो है वाताग्रीय प्रतिलोमन। धन्यवाद।